सके। सम्मान आतंकवाद के रूप में जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार। लोग एक हो जाएंगे, उनका दम नहीं है वो। पाकिस्तान बहुत हो चुका, हम आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जो मुसलमान थे उनको अलग कर दिया गया। आतंकवाद की जाति है, आतंकवाद मुस्लिम में भरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रयास। मैं हूँ धर्मेंद्र शुक्ला। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत थाना बल्दी राय क्षेत्र के वलीपुर चौकी क्षेत्र वलीपुर बाजार के चौराहे पर है और यहाँ पर जनाक्रोश रैली, ये अभी भारत में जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसी के विरोध में जनाक्रोश रैली और यहाँ पे पुतला दहन होने के लिए ये लोगों का कारवां जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्म देख कर मारोगे, घर में घुटे मारेंगे, धर्म देख कर मारोगे, घर में घुटे मारेंगे। इस्लामी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिराने वालों को जूते मारो वालों को, गिराने वालों को जूते मारो वालों को। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घर में घुटे मारेंगे, धर्म देख कर मारेंगे, घर में घुटे मारेंगे। आग गिराने वालों को जूते मारो वालों को, आग गिराने वालों को जूते मारो वालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घर में घुसेंगे, माता की जय, माता की जय, माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सामने जय। हिंदू भाइयों के साथ थोड़ा और पीछे हो जाओ। की निर्मम हत्या हुई इस्लामिक जिहादियों द्वारा, पाकिस्तानी जिहादियों द्वारा, जो पहलगाम में कश्मीर में हमारे भाइयों को मारा गया, उसी के विरोध में आज हम सब यहाँ पर वलीपुर चौराहे पर पुतला दहन किए हैं। इस्लामिक जिहादियों का, आतंकवाद का और पाकिस्तानी आतंकवाद का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया, विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आके। और भारत सरकार से यह मांग है कि एयर स्ट्राइक वगैरह छोड़ें, अभी तक ये करते आ रहे हैं, इसको छोड़ें, सीधे वार करें, सीधे वार पर आए और पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। ये रोज रोज की हरकत जो है वो सहनीय नहीं है। ये आपके साथ में कौन सा संगठन आपका अपना परिचय दीजिए। ये हमारा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मेरा नाम विपुल मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुशभवनपुर यानी सुल्तानपुर जिले का जिला सह संयोजक। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य भी परिवार के लोग यहाँ पर हैं। हाँ, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, आज हमारे साथ इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। इस विषय में बस एक भारत सरकार से निवेदन है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, उनके जिहादीपन को एकदम से नष्ट करने की बात मैं करता हूँ। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं। आप तो विद्यार्थी परिषद के संयोजक हैं और यहाँ पर वरिष्ठ हैं, अग्रज हैं। घटना से हुआ पहलगाम में, इससे आत्मा इतनी दुखित है कि कहा नहीं जा सकता। क्या चाहते हैं इसको मतलब अब कायदे है, इसका हिसाब हो जाए तो क्या होगा सही। हमारे को खूब दे दी जाए। सन 47 से भाई साहब हिंदू मर रहा है और अभी तक मर रहा था। सब सेकुलर के नाम पे करते हैं, खाली क्या ड्रामा करते हैं। सच्चाई ये है कि आज हिंदू 47 से आज तक मर रहा है। अब आधी हमारी जो सरकार है वो सोई हुई है। इस पर अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी दम नहीं है सारे में कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान में कम से कम 150 भाई साहब, हिंदुस्तान में 150 करोड़ आदमी है।
पहले चल के पाकिस्तान की चली बन जाएगी। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हम लोग मानवतावादी हैं और हमारा देश 1947 से मानवतावादी जो नियम है उसका पालन करता हुआ कि मानवता के नाम पर इनको जीवित रखो, ये समझ जाएंगे। लेकिन 1947 में इनकी जो सोच जो इनकी थी वही आज भी विद्यमान है, उसमें कहीं दूर भर भी कमी नहीं आई है। ये भारत में जन जन का आक्रोश है। यहाँ के वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, इनके मन में ये आक्रोश है। हम आपको ले चलते हैं यहाँ के युवाओं के बीच में। क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी स्वागत करते हैं आपका। ये जो आप यहाँ पे आज पुतला दान कर रहे हैं, आपके विचार परिवार तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर करते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कश्मीर में जो टूरिस्ट गए थे घूमने, वो जिस प्रकार से पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, और गैर हिंदुओं को अलग कर लिया गया, मतलब हिंदुओं को अलग कर लिया गया और मुसलमानों को अलग कर लिया गया, और जो हिंदू थे उनको गोली मार करके जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई, इससे ही बहुत दुखद है। और ये अपने यहाँ का मतलब जो हिंदू हमारा जो सनातन धर्म है, जो चाहता है किसी जीव की हत्या ना हो, निश्चय ही इस प्रकार से जो एक आपने देखा होगा कि एक जोड़ा गया था, शादी भी 3 दिन पहले हुई थी, उसके पति को भी हत्या कर दिया गया। निश्चय ये बहुत दुखद है और पूरा देश दुखी है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान की जो भी कल 5 समझौते आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान की जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे देश से उनकी जितने भी फायदे होते थे वो सारे बंद हों। और अगर इस प्रकार से मुसलमान आतंकवाद के रूप में जो ये बदतमीजी कर रहे हैं, इस प्रकार से चल रहा है और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को। अब तक कहा जाता था कि हर जिहादी आतंकवादी कोई धार्मिक नहीं होता, और अपनी बार इस पर देखिए, ये तो तय है कि आतंकवाद का एक ही धर्म है, और वो धर्म कौन है वो पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। तो निश्चय ही जो हमारे बहुत ऐसे नेता हैं, मैंने देखा बहुत ऐसे नेता इस पर राजनीति किए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि अगर शायद वो भी गए होते, वो चाहे जिस भी बिरादरी के हों, अगर वो हिंदू थे, वो अगर किसी पार्टी के भी थे, अगर वो वहाँ गए होते तो निश्चय ही वो आतंकवादी उनको ये ना सोचते कि वो सेकुलर है, उनको भी गोली मार करके उनकी भी हत्या कर देते। तो निश्चय ये बहुत दुखद विषय है। और हमारे देश के जो कुछ हराम टाइप के, जो हरामजादे टाइप के नेता और नेताइनें बैठी हुई हैं, जो तमाम हरप्पन टाइप की बातें कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें पूरे देश को एक होना चाहिए और एक स्वर में इस जो ये कट्टर आतंकवाद चला है इसका विरोध करना चाहिए। इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं। हिंदू थे, उनसे पार्टी नहीं पूछी गई कि आप भारतीय जनता पार्टी के, आप सपा के, आप बसपा के, आप किस पार्टी के। उनसे सिर्फ क्या पूछा गया, आप हिंदू हैं। उनसे ये भी नहीं पूछा गया कि तुम ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, बनिया हो, क्या हो। उनसे क्या पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो। इसीलिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। हिंदू अगर एक नहीं होगा, हिंदू नहीं जगेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा ये जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और ये पाकिस्तान में बैठे हुए जो हरामी कट्टर टाइप के लोग हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में तोड़ करके, जातियों में विभाजन करके सब गड़बड़ कर देंगे। तो हमें जो हमारे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे समाज से, सनातन धर्म के सभी हिंदुओं से, वो किसी भी बिरादरी के हों, चाहे जिस बिरादरी के हों, उनको एक होने की आवश्यकता है। वो कतई एक हो जाए। ये बहुत बुरा समय है, पूरा देश दुखी है और पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं सब सारे हिंदू के एक बिरादरी, एक जाति, एक मजहब, मैं सबसे चाहता हूँ कि हिंदू एक और सभी जातियाँ मिलकर के एक व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाएं। भाई साहब, बहुत ये दुखद घटना हुई जो हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे अपने ही भाई जिम्मेदार हैं। जैसे मान लीजिए, राजनीति में इतना गिर के राजनीति नहीं करना चाहिए जिससे जो है अपना भाई इस तरह से जो है मारा जाए। अगर यही चीज़ जो है हम लोगों में जो उनमें है वो हमें नहीं है, और इसको इसी की वजह से आए दिन वो घटना को अंजाम दे देते हैं। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, उनका दम नहीं है। वो जितना है, जितना वो है, उतने यहाँ सिर्फ दिन भर टहलते हैं, वो काम नहीं करते हैं घर का। बहुत बढ़िया, टहलते हैं, वो काम नहीं करते हैं। चाहता मैं यही हूँ कि जितने आतंकवादी हैं, एक न बचने पाए, उनको सबको इसी तरह से दंड दिया जाए। और जो इनके साले आका हैं, जो इनसे इस तरह के कृत्य करवाते हैं, फंडिंग करते हैं, इनकी भी जांच हो। इनको किसी तरह से न बख्शा जाए, इनको भी वही सजा देनी चाहिए। इस तरह से उनको घटना का अंजाम देना चाहिए। इनको एक को नहीं बख्शना चाहिए, सारे लोगों को इसी तरह से उड़ा देना चाहिए जिस तरह से इन लोगों ने किया है। जैसा कि
पाकिस्तान या फिर उनके आका जो भी हैं उन लोगों ने कल्पना नहीं की ऐसा उनको परिणाम करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम उसका मारेंगे। भाई साहब, जो घटना हुई है बहुत ही कायरतापूर्ण और बहुत ही जघन्य घटना है। इससे भारत का बच्चा बच्चा आक्रोशित है। हम सीधा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से और ये अमित शाह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान बहुत हो चुका, हम सहन कर चुके, बहुत उदारवादी हम लोग कर चुके हैं उनके प्रति। अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान जो आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाए तो अभी संयुक्त नहीं होगा, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, उसकी मिट्टी में मिला देना चाहिए पाकिस्तान को। आज भारत का हर एक नागरिक बच्चा बच्चा अपने देश के प्रधानमंत्री से यही अपेक्षा कर रहा है और नजर गड़ाए बैठा है कि कब भारत अपना जो है भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को नाबूद करते हैं। ये है युवाओं का जुनून, यहाँ पे लगी हुई आग इनके हृदय में है। सर, पहली बात तो ये समझिए आप कि पहलगांव में हुई नृशंस हत्या जो है पर्यटकों के साथ, ये बहुत निंदनीय है। लेकिन निंदनीय क्यों है ये भी सोचने का विषय है। जैसे कि आप मान के चलिए जो फ्रीडम इनको दिया गया है हिंदुस्तान में, क्या हमारे नागरिकों को पाकिस्तान में मिलता है? हमको मिलता है या अच्छा मान लो निकाल भी दिया गया है या जो भी थे इससे पहले, कभी उनको फ्रीडम मिलता है? तो चाहते क्या ही समझ नहीं, चाहना कि यही मतलब है कि जब हमारे इंसानों को, हमारे भाइयों को वो फ्रीडम वहाँ नहीं मिलता तो हमको वो फ्रीडम यहाँ देने की जरूरत क्या है? ये है भारत के युवाओं का आक्रोश। यहाँ पर आपने ये जो देखा, ये इनके मन में भड़कते हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो अक्षम्य अपराध किया है, ये माफी की योग्य नहीं है। इनको कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हम यही चाहते हैं जितना अच्छा सबक मिले कि पाकिस्तान दोबारा ही हरकत करने की हिम्मत न पड़े, इच्छा न करे ऐसा कुछ सबक सिखाए। लेकिन यहीं पर और भी जुनून है, उबाल खा रहा है, खून है। हमारे या लोग जो सेकुलर बनते हैं अपने को कहते हैं ये आतंकवाद की कोई जात नहीं। जात क्यों नहीं है? जात कैसे नहीं है? मारा कौन जा रहा है? सनातन धर्मी मारा जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है। वहाँ चड्डी खुलवा करके और उसके बाद कलमा पढ़वा करके देखा जाता है, उसके बाद उसको मारा जाता है। आप जो मुसलमान थे उनको अलग कर दिया। जात आतंकवाद की जाति है, आतंकवाद मुस्लिम में भरा है और किसी हिंदू जात में आतंकवाद नहीं भरा है। और मैं आज मोदी जी का भाषण सुनिए, 1971 में जो युद्ध हुआ था तो ये सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया गया था और रद्द किया गया है। उसमें बाकायदा हस्ताक्षर किया गया है कि अगर ये समझौता रद्द किया जाता है तो युद्ध माना जाएगा। अब पाकिस्तान की बात पूरी समझ में आ जाएगी। इस समय हमारे आका नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी मामूली चीज नहीं है, वो चुन चुन करके मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। केवल हम आप शांति बनाए रखें, थोड़ा सा उबाल अपना कम करें और ये जान लीजिए आतंकवाद की जात सिर्फ एक है, मुसलमान। मुसलमान आतंकवाद। ये है यहाँ का जुनून, आपने देखा। और यहाँ पर अभी जैसा कि पाकिस्तान का ये पुतला दान किया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, तमाम तरह जो आपने सुना भी, ये सब लगा। आपको क्या लगा, कैसे लगा, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर